अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तास कुरैशी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि यार काफ़ी सारे दोस्तों की जो है ना वो मेल्स आती हैं या इंस्टाग्राम के थ्रू वो पूछते हैं कि तास भाई यार मुझे बताएं कि कौन सी कंट्री अच्छी है, या जर्मनी का वीज़ा कैसे मिल सकता है, या स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा कैसे मिल सकता है। लेकिन इनके हमेशा मुझसे ऐसे कंट्रीज़ के बारे में पूछा जाता है जो कि बहुत मशहूर और फेमस कंट्रीज़ हैं। तो मुझे ख्याल आया बैठे बैठे यार कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि शेंजन स्टेट के अंदर इस वक्त जो है वो 28 कंट्रीज आती हैं, जिसमें से जो 4 हैं अभी वो शेंजन स्टेट का हिस्सा नहीं, यूरोपियन उसमें तो आ गई है लेकिन शेंजन स्टेट का हिस्सा भी नहीं है। 4 जो कंट्रीज हैं उसमें है बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया, साइप्रस। ये 4 कंट्रीज हैं जो अभी तक शेंजन स्टेट के अंदर नहीं है। अगर आपके पास शेंजन वीज़ा हो तो आप जो है वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो बुल्गारिया और रोमानिया का प्रोसेस चल रहा है शेंजन स्टेट में आने के लिए। तो उम्मीद है कि कुछ अरसे में वो भी शेंजन स्टेट में आ जाएंगे। फिर आप जब किसी के पास शेंजन वीज़ा होगा तो फिर वो वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन मेरा टॉपिक आज कोई और है। वो टॉपिक ये है कि बजाय इसके कि सब लोग हमारे जितने भी पाकिस्तान से या इंडिया, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान लोग आना चाहते हैं, वो उनकी जो है प्रायोरिटी होती है जी मैं जर्मनी चला जाऊँ, हॉलैंड या बेल्जियम, फ्रांस, वहाँ का वीज़ा मिले। तो मैं आज आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ कि जितने भी ये कंट्रीज़ हैं, क्योंकि इनकी इकॉनमी बहुत अच्छी है तो इसलिए वो वीज़ा की जो उनकी पॉलिसी है वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है। तो वीज़ा जब अप्लाई करते हैं तो वीज़ा मुश्किल से मिलता है। तो मैंने सोचा कि ना आपको एक टिप दिया जाए कि अगर आपने फर्स्ट को फ्रांस आना है तो ज़रूरी नहीं आपको फ्रांस का वीज़ा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है अगर आप बेल्जियम आना है तो बेल्जियम का वीज़ा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हॉलैंड आना है तो हॉलैंड का वीज़ा होना चाहिए। करना आपने क्या है, जैसा मैंने बताया 28 कंट्रीज़ हैं। 28 कंट्रीज़ में से 4 अभी तक नहीं है उसमें शेंजन स्टेट में, लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ हैं 24, उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो उनकी इकॉनमी अच्छी नहीं है, जहाँ के हालात इतने अच्छे नहीं हैं बनिस्बत दूसरे यूरोप की तरह, वो भी शेंजन वीज़ा दे रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बताया जाए ताकि आप भी जो है वो ट्राई करें, अपनी किस्मत आजमाएं। हो सकता है आपको वहाँ का वीज़ा मिल जाए, क्योंकि वहाँ की जो इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं है तो वो वीज़ा जो है उनकी पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट भी नहीं है, वीज़ा आराम से मिल जाता है। क्योंकि वो चाहते हैं लोग आएँ हमारे यहाँ, विजिटर्स आएँ और यहाँ पे आके पैसे खर्च करें। ऑफकोर्स अगर आप एक विजिटर जाता है, अगर एक हफ्ता भी रहता है तो काफ़ी उस पैसा खर्च करता है, तो उनकी यानी कि जो इकॉनमी है उससे मजबूत होती है। तो मैं आज एक कंट्री बताने जा रहा हूँ आपको, यूरोपियन कंट्री है, शेंजन स्टेट के अंदर है और उसका नाम है लतविया। लतविया जो है वो उसकी जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि उसकी जो एम्बेसी तो नहीं है लेकिन उनका जो काउंटर है वो जर्मन एम्बेसी के अंदर है पाकिस्तान में। तो आप वीज़ा वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा प्रोसेस जो है वो वही है कि आपने जो है जेरी के थ्रू अप्लाई करना है। क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता, क्योंकि हालात ख़राब होने की वजह से जितनी भी एम्बेसी है वहाँ पे आप डायरेक्ट, पहले तो कुछ साल पहले वीज़ा जमा कराते थे, लेकिन अभी जितने वीज़ा जमा हो रहे हैं वो जेरी के ज़रिए हो रहे हैं। तो एक तरह से अच्छा भी है, आपको इस्लामाबाद नहीं जाना पड़ता। नियरेस्ट आपके जो जेरी ऑफिस होता है वहाँ पे आप जाके अपना वीज़ा जमा कराते हैं। अच्छा, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी दूसरी कंट्रीज़ की तरह एक लाइक जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे जो मेन चीज़ है, वीज़ा जब जमा कराना है आपने, उसमें स्टेटमेंट आपकी बहुत जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है। उसके बाद आपने उनको शो कराना है कि मैं वापस आऊँगा, उनको गारंटी देनी। गारंटी का मतलब ये नहीं कि आप उनको लिख के दे देना, क्योंकि जब देखिए बात सुने, जब आप जा रहे हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए और उनको शो कराना है कि मैं वापस आऊँगा, तो वापस आने के लिए आपको एक रीज़न चाहिए होगा कि मैं वापस आऊँगा। तो उसका रीज़न बड़ा जो है ना आसान है उनको बताएं। अब एक बात है, जिस तरह बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है तस भाई कि मेरे अबू के अकाउंट में इतने पैसे हैं, तो अगर मैं अपने अकाउंट में डाल लूँ तो वो स्टेटमेंट अगर चल जाएगी। या कुछ भाई कहते हैं मेरी अबू का जो है बैंक अकाउंट है उसकी स्टेटमेंट चल जाएगी। नहीं दोस्तों, जिस भाई ने वीज़ा अप्लाई करना है उसी के अपने बैंक अकाउंट में उसकी जो है स्टेटमेंट उसकी होनी चाहिए और फिर वीज़ा अप्लाई होगा। फिर दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि अपने बाप या किसी बहन भाई से पैसे लेके अपने अकाउंट में डालना, नहीं, ऐसा नहीं करना। जब इसी वजह से बहुत सारे दोस्तों के वीज़े रिजेक्ट हुए हैं
क्योंकि वो उनको गारंटी नहीं दे पाते, उनको इस चीज़ की श्योरिटी नहीं दे पाते कि जी मैं वापस आऊँगा। तो वापस आने के लिए क्यों वापस आएगा बंदा? एक बंदा पीछे उसको कुछ है नहीं, वापस क्यों आएगा? वापस कौन लोग जाएंगे? कौन लोग जो है वो विजिट करके वापस जाएंगे? जो लोग पाकिस्तान में सेटल्ड हैं, जो पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं, या जिनकी कोई अच्छी जॉब है, वापस जरूर आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने करना, आपने क्या, आपने शो करना है कि आपका बिजनेस है। अगर आपका कुछ भी नहीं है तो, लेकिन आपने उनको तो जेर पास सेटिस्फाई करना है, आपने शो करना है कि आपका बिजनेस है, आप मंथली जो है वो 40-50 हज़ार रुपये कमाते हैं। तो फिर वो सोचेंगे भाई ये बंदा वहाँ पे जाके, लटविया जाके, तो वहाँ पे भी तो क्या करेगा, ये तो लाजमी वापस आएगा क्योंकि यहाँ पे ये सेटल्ड है। तो इस चीज़ को कहते हैं कि उनको श्योरिटी कराना या उनको यकीन दिलाना कि मैं वापस आऊँगा। अक्सर वो सवाल भी करते हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि आप वापस आओगे, क्योंकि आपने उनको बिजनेस शो नहीं किया होता। तो आपने शो करना है, कोई दुकान शो कर लें, कोई कुछ भी शो कर लें, उन्होंने कोई देखना थोड़ी आके आपके दुकान पे। सिर्फ आप एक फर्जी आप शो कर दें कि मेरी दुकान है, या किसी भाई बहन दोस्त वगैरह का कुछ अगर बिजनेस है तो वो भी शो कर सकते हैं, किसी भाई की या कज़न की दुकान है वो भी शो कर सकते हैं, लेकिन वो देखते नहीं है, चेक नहीं करते। लेकिन पेपर से में आपने हर चीज़ शो करनी है। और ये जो है ना बैंक स्टेटमेंट, और दूसरी उसके बाद आपने उनको यकीन दिलाना कि मैं वापस आऊँगा, ये बहुत दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके वीज़ा के लिए। तो जब अपने वीज़ा अप्लाई करना है, आपने जब जाना है वहाँ पे, पहले तो एक चीज़ ये है कि आपने जब वीज़ा अप्लाई करना है तो NTN नंबर लाजमी आपने लेना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको NTN नंबर बहुत ज़रूरी है वीज़े के लिए, ताकि उस पर शो होता है कि मेरा बिजनेस है। ऑफकोर्स आप बिजनेस शो कर रहे हैं, लेकिन आप NTN नंबर नहीं है, जिसको नेशनल टैक्सेशन नंबर कहते हैं, तो उनको फिर कैसे यकीन आएगा कि आप बिजनेस कर रहे हैं लेकिन आप टैक्स तो भर नहीं रहे। तो यूरोपियन जो माशरा है उसमें ये बहुत बुरी बात समझी जाती है। इवन यहाँ कत्ल जब किया जाता है तो बंदे को सजाए मौत नहीं होती, लेकिन करप्शन के ऊपर सजाए मौत होती है। इसकी यही वजह है कि जब बंदा टैक्स चोरी करता है उसको बहुत बुरा समझा जाता है। जब शो करने हैं तो उनको लाजमी एक NTN नंबर दिखाना। NTN नंबर जरूरी नहीं आप टैक्स भरें, लेकिन NTN नंबर आपने बनवाना है। सही है। अच्छा, उसके बाद उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इजी रिक्वायरमेंट है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तो आपने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके मेन दो चीज़ों का ख्याल रखना है, अपनी बैंक स्टेटमेंट और अपना बिजनेस शो करना है पेपर्स में। उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना है, जेरी के थ्रू वीज़ा अप्लाई होगा उसका। ठीक है, और 14 से लेके 28 दिन का उनका टाइम होगा वीज़ा प्रोसेस जो होता है, और उसी के दौरान मोस्टली जो है 2 हफ्ते में वीज़ा आपका आ जाता है। 2 हफ्ते मैक्सिमम है, लेकिन समटाइम 3 वीक्स लग जाते हैं, 4 वीक्स, डिपेंड करता है कि उनके जो है कितना वहाँ पे रश है। और मैं दोबारा बताता चलूँ कि लटविया की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, आपने जर्मन एम्बेसी में उनका काउंटर है, वहाँ पे आपने जेरी के थ्रू वीज़ा भेजना है उनको। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, क्यों कह रहा हूँ लटविया वीज़ा ले, लटविया का वीज़ा लेके जब आप वहाँ पे आएंगे, सबसे पहले जब शेंगन स्टेट का वीज़ा होता है आपको, तो आपने उसी मुल्क में जाना होता है जहाँ का आपके पास वीज़ा होता है। जब आप वहाँ पे लैंड करेंगे उसके बाद आप जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, फिर आप कहीं भी जा सकते हैं। ये एक थोड़ा यानी कि आसानी वाला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बजाय इसके कि जर्मनी वगैरह का या फ्रांस का वीज़ा लें, वो मुश्किल से देते हैं, प्रोसेस ज़रा सख्त है। तो बेहतर है आप ऐसी कंट्री का वीज़ा लें जहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी आजकल जा रहे हैं, वीज़े बहुत इशू कर रहे हैं वो। तो ऐसी कंट्री में जाके आप वीज़ा हासिल करके जाएं, और फिर क्या होगा, आप जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो आप किसी भी कंट्री में मूव हो सकते हैं। ठीक है। और ध्यान से, जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनकी रिक्वायरमेंट्स दूंगा, ध्यान से आपने पढ़नी है, इनको पूरा करना है। जब फाइल रेडी हो जाएगी फिर आपने सबमिट करना है। और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपने और अपने अहल खाना का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तस कुरैशी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।